नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ में मैं विकास रावत। तो इस टाइम मैं कलेक्टेड पे हूँ और कलेक्टेड में तमाम तरह के मामले सामने आए हैं। जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा दबंगों के द्वारा एक बाउंड्री बना दी गई है जहाँ से पानी निकलता था और उनका एक जाने का रास्ता था खेत पर, जहाँ से वो जा नहीं पा रहे हैं। काफ़ी नुकसान उनका हो रहा है, किसान हैं और दबंगों के द्वारा ये कब्जा किया गया है जो कि सरकारी भूमि है। क्या पूरा मामला है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मामला ये है कि हमारी ज़मीन है पुश्तैनी। किस जगह का है? चक केशवपुर है। अच्छा, हाँ, अपने ग्वालियर में ही पड़ता है, नगर निगम सीमा के अंडर में ही है। तो हमारी ज़मीन है पुश्तैनी। अब हमारे परिवार वाले जैसे हमारी ज़मीन को उन्होंने कुछ ज़मीन ले ली है, उसमें 60 बीघा के लगभग। हमारी 20 बीघा ज़मीन बची हुई है हमारी दादा की। तो उसमें हमारी रास्ता बंद कर दी थी, बिल्कुल आउटर टोटल बाउंड्री कर दी है उसमें 10 बीघा लगभग सरकारी ज़मीन है। तो वो भी सरकारी ज़मीन है, वो कब्जा किए हुए हैं, अंदर घुसने नहीं दे रहे, बंदूकधारी गार्ड बिठा रखे हैं। अगर तुमने वहाँ थोड़ी सी भी अपनी ज़मीन पर जाने की कोशिश की तो तत्काल पुलिस आ जाती है, भिजौली थाना प्रभारी है, वो सब आ जाते हैं और वो कहते हैं अगर ज़्यादा तुमने मतलब उठापटक की यहाँ तो हम उठा के तुम्हें बंद कर देंगे। तो अपने डर के वजह से हम लगे हैं यहाँ आवेदन देने, लेकिन हमारी 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए, जो रास्ता था कि आप अकेले उस रास्ते से निकलते थे कि ग्रामीण के और भी लोग निकलते थे? नहीं, वो हमारी पर्सनल रास्ता थी ज़मीन पे जाने के लिए। पर्सनल रास्ता था? हाँ, सरकारी ज़मीन थी। अब सरकारी ज़मीन बंद की है तो सरकारी ज़मीन पे किसी का हक थोड़े ही है कि बस तुम बंद कर दोगे। 2 साल से आपकी रास्ता बंद है, तो किस तरीके से आप खेती कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब हम तो बता तो रहे हैं, पुलिस आ जाती है। थोड़ा भी पिछली साल हमारी धान खड़ी थी कटने के लिए, पहले तो पानी नहीं जाने दे रहे, जैसे तैसे धान थोड़ी बहुत हो भी गई थी तो कटने के लिए खड़ी थी तो कंपाउंड नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ आपको बताया बाउंड्री जैसे हटा के जाने की कोशिश की, मशीन को ले जाने की। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा एक बार तुम्हारी कटवा देते हैं, बकाया अपनी व्यवस्था करो कहीं से। अब बताओ, व्यवस्था खेती के लिए कहाँ से? ऊपर से तो आएंगे नहीं, हम जाएंगे तो ज़मीन शासकीय रास्ता था वो, कहाँ से जाओ? अपनी ज़मीन हमें दे के जाओ, हमारा पूरा चक बन जाएगा। अब हम गरीब आदमी है, किसान है, उसी से हमारा पेट भरता है। खेती हम और कोई जरिया है नहीं बिजनेस का। जब भी आप 2 साल से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, हर बार क्या आपसे बोला जाता है? वरिष्ठ अधिकारी बोल देते हैं चलो कार्रवाई करवाते हैं, वो आवेदन पर लिख देते हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ आवेदन दे दो। हम आवेदन देते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस रास्ते पे आप बता रहे हैं कि बाउंड्री बना दी है, तो रास्ता पे अभी भी बाउंड्री बनी है शासकीय? हाँ, अभी बाउंड्री इतनी खोल दी है कि केवल तुम्हारा ट्रैक्टर निकल जाएगा। बकाया 10 बीघा सरकारी ज़मीन है, उसमें इतनी बाउंड्री खोल दी है ये प्रशासन की जैसे भी कि वो 10 तुम्हारा ट्रैक्टर निकल जाए। बकाया 10 बीघा ज़मीन वो कब्जा किए हुए हैं और पानी के लिए जो बरहा था, खेती में पानी लगता था, वो पूरा बंद किए हुए हैं। और पानी का जो बरात था, जो पानी आता था आपका, वो नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ रास्ता खोलिए ट्रैक्टर निकलने के लिए। लेकिन ज़मीन 10 बीघा है सरकारी, उसमें शासकीय, वो कौन जोत रहा है 10 बीघा? अरे वो यही बंद किए हुए हैं। यानी उसका यूज़ किस चीज़ में कर रहा है 10 बीघा? कुछ भी नहीं, वो तो बाउंड्री करके अंदर अपने में कब्जा किए हुए हैं पूरा, मतलब अपने में कब्जा कर लिया 10 बीघा। हाँ, अब वो तो पैसे वाले लोग हैं, वो तो पूरी ज़मीन को डाले हैं। कौन लोग हैं जो पैसे वाले? आप न्यूट्रो ग्रुप वाले हैं, आर डी गुप्ता जी, उन्होंने ज़मीन ली है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जगह लेके शासकीय ज़मीन पर भी कब्जा कर रखा है और ऐसा इनका कहना है कि वहाँ से खेत के लिए जो पानी निकलता था, पानी रोक दिया गया है। बाकी ट्रैक्टर जब लगातार शिकायतें करने के बाद एक ट्रैक्टर निकलने लायक एक जगह का खोला गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतें एक खेती में, मतलब पानी नहीं जाएगा तो खेती में दिक्कतें आनी है। वही एक सहारा था पानी जाने के लिए। पानी नहीं जाएगा, जैसे नहर का हम सिंचाई नहर का पानी जाता था, नहर का पानी और आपासी सब भर रहे हैं हम, और हमारे लिए पानी कैसे हम अपनी खेती कर पाएं? आप देख सकते हैं कि किसान लगातार 2 साल से गुहार लगा रहा है अपने न्याय के लिए कि मुझे पानी, वहाँ से जो पानी निकलता था पानी निकलना चाहिए वहाँ से। लेकिन अभी तक पानी निकलने का कोई आश्वासन आपको क्या मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। लोग जैसे अधिकारी लोग कह देते हैं वो उसकी पर्सनल भूमि है, तो पर्सनल भूमि है, साइड में 10 बीघा सरकारी भूमि भी तो है, उसे हटवाओ, उसमें से हमारा बरा निकलवाओ। हमारे लिए कोई संशोधन तो करो। हम भी वही आपासी भर रहे हैं ज़मीनी पानी की, नहर का पानी दे रहे हैं। तो नहर के लिए तो एक नहर के द्वारा सिंचाई विभाग ने एक बारा बनाया हुआ है, वही तो तोड़ दिए हैं, जिससे आपने सिंचाई विभाग में भी दिया है? क्या है? सब दिया, 2 साल से सब जगह दे रहे हैं। अभी भी गए थे। आपका तो वो भी आता होगा ना, पानी का सिंचाई विभाग का? हाँ, वो भर रहे हैं ना हमारे पास। हाँ, वही पूरी आपासी पूरी भर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि वही आपासी भरने के बावजूद भी वहाँ पे जो नहर का पानी जाता था वो रोक दिया गया है। पिछले 2 साल से खेती करने में किसान असमर्थ है और लगातार
लगातार किसान गुहार लगा रहा है कि वहाँ से पानी का जो निकास था वो खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक दबंगों के द्वारा उस निकास को नहीं खोला जा रहा है। और बताया जा रहा है 10 बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है और बाउंड्री वॉल करके वहाँ पर जो पानी निकास था नहर का वो नहीं खोला जा रहा है। और लगातार शिकायत करने के बाद सिर्फ खेत पर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता खोला है और किसान यहाँ पे गुहार लगा रहा है कि पानी के लिए जो रास्ता था, जो बड़ा था, वो खोला जाए। बने रहिए आगे की अपडेट के लिए विकास।